सर दिमाग खराब हो गया है, परेशान हो गया हूँ कि क्लैट की तैयारी में कौन सी किताबें खरीदूँ, कौन से सब्जेक्ट में कौन सी बुक सबसे बेस्ट है, समझ में ही नहीं आता कि कौन से रिसोर्सेज उठाऊँ। तो आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लैट की तैयारी के लिए सबसे शानदार बुक्स कौन सी हो सकती हैं। हम सारे पीडब्ल्यू के टीचर्स की तरफ से आपके लिए अगर मैं रिकमेंडेशंस कुछ कंपाइल कर सकता था तो वो इस पर्टिकुलर वीडियो में ही कंपाइल करी है। एंड माय नेम इज़ प्रखर मिश्रा, अ ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा। मैंने 2018 में क्लैट क्रैक किया था। तब से लेकर मेरी जर्नी जो रही है तब तक मैं लोगों को बताता ही गया हूँ कि क्लैट की कैसे तैयारी की जाए एंड बुक्स क्या स्पेसिफिक होनी चाहिए। इसीलिए मैं अगर बात करूँ इस पूरे पर्टिकुलर जो वीडियो की तो वो काफ़ी खास बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम बेस्ट बुक्स की बात करते हैं। अब अगर मैं सब्जेक्ट वाइज लेकर चलूँ, सबसे पहला सब्जेक्ट हो जाता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। रेन एंड मार्टिन जो होती है वो स्पेसिफिकली रहती है ग्रामर के लिए। तो अगर मैं इंग्लिश ग्रामर की बात करूंगा, और अगर आपको अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, क्लैट में तो इतनी ज़्यादा ग्रामर आती नहीं है, बट अगर आप ओलेट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हो गए, इसमें अगर आपको ग्रामर पढ़नी है तो सबसे शानदार बुक अगर कुछ रिकमेंड हो सकती है वो है रेन एंड मार्टिन। अगला वर्ड पावर मेड इजी, ये एक ऐसी बुक है जो कि वोकैब के लिए सबसे बेस्ट है। तो हम लोग जब हमने क्लैट निकाल लिया था तो ऐसे भी मेरे बैचमेट्स थे इंक्लूडिंग मी जिनके ये रूम में आज तक रखी हुई है। मतलब ये इतनी शानदार बुक है वोकैबुलरी डेवलपमेंट के लिए कि हम लोग इसको आज तक पढ़ते हैं। अब उसके बाद अगर मैं थर्ड चीज़ पे बात करूं, जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी और ब्रश अप योर इंग्लिश बाय एसटी इमाम। ये दो बुक्स जो हो जाती हैं इसमें से आप पैसेजेस काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर मैं बोलूँ ये सारी बुक्स अगर आपकी कंप्लीट हो गई हैं और आपको एडवांस लेवल पर जाने हैं तो आप कैट के पैसेजेस की तैयारी करो, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है आपकी तैयारी में। अब मैं चलता हूँ अगले सब्जेक्ट पर। अगला सब्जेक्ट हो जाता है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। 10 नंबर का ही आता है। RS अग्रवाल में 10 मार्क्स आपके आराम से निकल आएंगे। बाकी इसके साथ साथ पीडब्ल्यू के जो बैचेज हैं वो तो हैं ही, एंड उसकी जो फ्री बैचेज हैं, फ्री कंटेंट है, वो सफिशिएंट रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। हम लोग तो पढ़ाते ही हैं, हमारे ये मॉड्यूल्स में सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं ही, जो कि हमारा पेड बैच है वहाँ पर तो रहता ही रहता है ये सब। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो कि इस पूरे वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। अब उसके बाद अगला सेक्शन जो बन जाता है दैट इज़ लीगल रीजनिंग। अगर मैं ऊपर की 3 बुक्स की बात करूँ तो ये ओलेट्स के लिए सबसे बेटर रहती हैं, अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। ठीक, दिशा पब्लिकेशन इकलौती ऐसी बुक है अभी जो कि न्यू पैटर्न पर आपको क्वेश्चंस देती है, एंड इस न्यू पैटर्न पर ही इकलौती ये बुक अभी बची हुई है जो कि आपको क्वेश्चंस बनाकर दे रही है। और ये न्यू पैटर्न ही तो प्रैक्टिस करना है हमको, हम पुराने पैटर्न क्वेश्चन करके कर क्या लेंगे। ठीक है, यहाँ पर छोटे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वन लाइनर, ऐसे टाइप के प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस इन ऊपर 3 वाली बुक्स में ज्यादा है। बट दिशा पब्लिकेशंस बिकम्स द वन चॉइस विच यू नीड टू स्टडी अगर आप सिर्फ बुक्स की ही बात कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन मेरा हो जाता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में जीमैट क्लब्स बिकम्स वेरी ग्रेट सोर्स बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एनालिटिकल रीजनिंग, एक होता है क्रिटिकल रीजनिंग। क्लैट में सिर्फ ये आता है और बाकी एग्जाम्स में ये आता है, या फिर इसका कॉम्बो भी आता है। तो अगर हमको सिर्फ ये पढ़ना है क्रिटिकल रीजनिंग तो उसके लिए हमने ये 3 बुक्स उठाई हैं यहाँ पर। AP भारद्वाज की लॉजिकल रीजनिंग, ओसवाल की लॉजिकल रीजनिंग एंड जीमैट क्लब के क्वेश्चंस। ये सारी आपकी लॉजिकल रीजनिंग 100% अच्छे से करवा देंगे। अब चलता हूं मैं आगे। अगला पॉइंट अब मेरा कहने का ये है, अगर मैं आगे सब्जेक्ट्स में बढ़ूं उससे पहले आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि बेटा सबसे पहले बुक्स खरीद के रख के सजा लेने से, उसकी पूजा कर लेने से पेपर नहीं निकलते। पहले एक बार जाओ यूट्यूब पे, एक्चुअल में ये देखो कि मुझे कितना ये सब्जेक्ट समझ में आ रहा है। हो सकता है तुम्हें एक भी बुक की ज़रूरत ना पड़े, तुम्हारे करंट कोचिंग के मटेरियल से ही सब कुछ हो जाए। अब अगर आपका ऐसा अप्रोच है कि मुझे फ्री में ही तैयारी करनी है, बुक्स से ही तैयारी करनी है, तो आप ये सारी चीज़ें फॉलो करें। अगर आप कहीं कोचिंग में एनरोल्ड हैं तो पहले उस कोचिंग का मटेरियल एग्जॉस्ट करें। ठीक है,
क्योंकि एक संक कॉस्ट फैलेसी जो होती है, जो इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल होता है, वो सिंपली ये बोलता है कि आपने अगर कहीं पैसा लगा दिया तो अगर वो चीज़ बकवास भी निकली बाद में तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्योंकि पैसा लगा हुआ है, आप इसलिए उसको वसूल करने में अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करोगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रिंसिपल था जो कि आपको याद रखना है। अब चलता हूँ आगे, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, इसकी कोई बुक नहीं होती, इसके कुछ सोर्सेज होते हैं। कोई भी वेबसाइट जो कि आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स करवा दे। ठीक है, आप अगर नॉर्मली गूगल सर्च करोगे आज की जीके, दैट इज टुडेज जीके, दैट इज जीके टुडे। ठीक है, तो जो भी पहली दूसरी तीसरी लिंक आएंगी आपको उन सबको क्लिक करना है, सबसे बढ़िया सोर्स तो एक वो बन जाता है। ठीक, अगला पीडब्ल्यू की मंथली मैगजीन निकलती है करंट अफेयर्स की, दैट इज मोर देन इनफ। थर्ड, क्लासरूम में मैं क्विजेस करवाता हूं जो कि मेरे बैचेस में चलते हैं। हर क्लास का मेरा एक पैटर्न है कि जब मेरी क्लास खत्म होने वाली होती है उसके आधे घंटे पहले मैं क्विजेस चालू करता हूं। उसके जो क्वेश्चंस बनाता हूं वो पूरे के पूरे मैं चूज करके बनाता हूं, एंड पूरा का पूरा मेरे हैंड पिक्स क्वेश्चन रहते हैं वो सारे। क्लासरूम के नोट्स जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं फ्री बैचेस में भी पढ़ाता हूं पीडब्ल्यू के जो चैनल पर रहते हैं, एंड उसके बाद जो क्लासेस है उसमें तो है ही। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, दैट आर एडिटोरियल फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। ये हो जाते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपकी जीके कवर हो रही है, आपकी इंग्लिश कवर हो रही है, आपकी पूरी की पूरी रीडिंग स्पीड कवर हो रही है। ठीक है, तो ये मल्टीफोल्ड चीज़ है जो कि आपको करनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए। अब चलते हैं आगे, आगे रास्ता ख़त्म है, आगे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंड अगर आपको कुछ भी दिक्कत है इस वीडियो में, कुछ भी प्रॉब्लम है वीडियो से नहीं, अगर अपनी प्रिपरेशन से जनरली रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, आप कमेंट बॉक्स में एक बार बता मुझे ज़रूर दें ताकि मैं आपको पर्सनली आंसर कर पाऊँ एंड आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।